हिंदी भी स्टूडेंट्स, कल तक हमने विलोम शब्द किए थे। मैं आप सभी से एक अनुरोध करता हूं कि सभी बच्चे, अब बुक्स की शॉप खुल गई है, आप बुक्स ले आइए ताकि इस सारी बुक के अंदर जितने भी हमने क्लास वर्क जो बुक के अंदर भरने वाला होता है वो नहीं किया है, तो वो बुक में भरने वाला कार्य हम पूर्ण कर सकें, इसलिए आप अपनी अपनी बुक्स ले आएँ। आज हम चर्चा करेंगे श्रुति सम यानी कि भिन्नार्थक शब्द। यानी कि कई बार हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण के अंदर हमें वो चीज़ सही लगती है, लेकिन लिखते हैं तो उसकी स्पेलिंग के अंदर थोड़ा फ़र्क आ जाता है, लेकिन हमें सुनने में बोलने में तकरीबन एक जैसा लगता है। जैसा आप सामने पिक्चर में देखो कि परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होती है। अब इस अवधि का मतलब ये है कि उसका समय। दूसरा आप देखो कविता अवधि में अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें ऊपर वाले में छोटी की मात्रा थी, नीचे वाले में बड़ी की मात्रा है। ये लगाते ही इन दोनों के अर्थ बदल गए हैं। ये अवधि भाषा के रूप में प्रयोग हुआ है। उसके बाद आप देखो हमारा बस चालक बहुत समझदार है। यहाँ जो चालक है वो बस चलाने वाले के लिए प्रयोग हुआ है। दूसरा देखोगे तो शकुनी मामा बहुत ही चालाक व्यक्ति था। ये चालाक है, क्लेवर को बोलते हैं। अब आप आगे देखिए, लड़का लड़की एक समान, यहाँ हम बराबरी की बात कर रहे हैं। अगर हम नीचे वाले वाक्य में देखेंगे तो कल बस में मेरा सामान छूट गया। ये सामान है जो घर का सामान या बाहर का सामान, जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में कहा गया। बच्चों, वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और उनमें छपे रंगीन शब्दों के अंतर को भी समझो। कई बार हम ऐसे शब्दों में अंतर नहीं कर पाते और उनका गलत स्थान पर प्रयोग कर बैठते हैं। ऐसे शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनका अर्थ अलग होता है। ऐसे शब्दों को ध्यान से सुनकर उनका अर्थ जानना चाहिए। ऐसे शब्द जो सुनने में एक समान लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, वो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इनकी पहचान उचित उच्चारण, जैसा मैंने पहले बताया था, वर्तनी एवं प्रयोग से होती है। जैसे चीर, ये चीर कपड़े के लिए प्रयोग है। ये चिर जो है एक समय के लिए प्रयोग हुआ है। अब ये चीज़ कहते हैं कि ये दोनों शब्द उच्चारण, वर्तनी एवं अर्थ की दृष्टि से भिन्न है, परंतु यदि कोई उच्च उच्चारण ना करे, उचित उच्चारण, तो उचित स्थान पर उचित शब्द का प्रयोग न करे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ये चीर का अर्थ वस्त्र होता है, ये चिर का अर्थ पुराना होता है। इसी प्रकार तरंग और तुरंग दो श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द हैं जिसमें एकमात्र उ की मात्रा के कारण इसमें भिन्नता आ गई है। कुछ प्रमुख श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द इस प्रकार हैं, देखते जाइए। अंक मैंने गोद, अंग मैंने शरीर का हिस्सा, अंतर मैंने अंतर, ये जो भिन्नता कहते हैं अंदर, और ये भीतर को कहलाता है।